स्टोइक दर्शन तर्क और ज्ञान को जीवन के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि सिर्फ मेहनत करने को। आप खूब जी जान लगा के मेहनत करें, लेकिन दिमाग ना लगाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टोइक दर्शन का लक्ष्य भावनात्मक शांति और स्थिरता प्राप्त करना है, जो कि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। स्टोइकवाद प्राचीन यूनानी दर्शन का एक रूप है, जिसकी स्थापना लगभग 300 ईसा पूर्व एथेंस में हुई थी और सदियों से राजाओं, कलाकारों, विचारकों, राष्ट्रपतियों और ऐसे ही बहुत से महान लोग इसे फॉलो करते आए हैं। एडम स्मिथ, जॉर्ज वॉशिंगटन, थियोडोर रोजवेल्ट और राल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे प्रभावशाली लोग स्टोइक दर्शन और दार्शनिकों, जिन्हें आमतौर पर स्टोइक कहा जाता है, जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस आदि जैसे महान लोग, इसे अपने अपने अनुभव से बयां किया है। हम आपको इस वीडियो में स्टोइकवाद के वो 14 ऐसे टिप्स बताने जा रहे जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने के साथ हर परिस्थितियों से बहुत आसानी से निपटना सिखाएगा, वो भी बिना किसी परेशानी को उठाए, सिर्फ अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करके। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना गारंटी जरूर है कि घंटों बेकार के रील्स देखने से अच्छी जरूर है, क्योंकि इसमें आपको भीतर से मजबूत और समझदार बनाना सिखाया गया है। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे एक रणनीति बनाकर जिंदगी की हर कठिनाइयों का सामना किया जाए। नंबर 1, साहस। दुनिया कठिन परिस्थितियों से भरी है और स्टोइकवाद हमें इन अनुभवों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने के अवसरों के रूप में देखना सिखाता है। साहस और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बारे में बोलते हुए सेनेका ने कहा, यदि आप बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के जीवन से गुजरे हैं तो कोई भी कभी नहीं जान सकता कि आप क्या करने में सक्षम हैं, यहां तक कि आप भी नहीं। नंबर 2, संयम। बहादुर होना कभी कभी लापरवाही की ओर ले जा सकता है। यही कारण है कि स्टोइक्स किसी भी चीज को अत्यधिक न करने की वकालत करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, यदि हम खुश रहना चाहते हैं, यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम महान बनना चाहते हैं, तो हमें क्षमता विकसित करनी होगी। हमें दिन प्रतिदिन की आदतें विकसित करनी होंगी जो इसे सुनिश्चित करने में सहायक हों। नंबर 3, न्याय। सबसे बढ़कर स्टोइक सही काम करने के कार्य का सम्मान करते थे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि न्याय सभी अन्य सद्गुणों का स्रोत है। कहने का मतलब है कि आपको हमेशा नैतिक कार्य ही करना चाहिए। धर्म के रास्ते पे कठिनाई तो है, लेकिन इस कठिनाई में भी आपकी आत्मा हमेशा संतुष्टि और शांति का भोग करती रहेगी। वही जहां अनैतिक कार्यों में बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, लेकिन याद रखना, आपके मन को शांति कभी नहीं मिल सकती। अब चुनाव आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। नंबर 4 पे है बुद्धिमत्ता। स्टोइक लोग आजीवन सीखने वाले थे, जो यह स्वीकार करने से कभी नहीं डरते थे कि जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, या एक ऐसा क्षेत्र है जहां वे अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। खुले दिमाग रखने के बारे में बोलते हुए एपिक्टेटस ने कहा, आप वह नहीं सीख सकते जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं। परिवर्तन और संघर्ष आपको कैसे प्रभावित करते हैं तथा उन्हें प्रबंधित करने और उन पर काबू पाने के लिए मानसिक लचीलापन रणनीतियों को विकसित करके एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, इसके 10 सूत्र समझ लीजिए। इन सूत्रों से मुझे विश्वास है कि आप में बहुत बदलाव होगा। यह विश्वास ही नहीं, मेरी गारंटी है। फिर भी आप कमेंट में जरूर बताना कि ये सूत्र आपको कैसे लगे। नंबर 1, हम अक्सर चोट लगने की अपेक्षा अधिक भयभीत होते हैं और हम वास्तविकता की अपेक्षा कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं। हम इस उद्धरण से शुरुआत करना चाहते थे क्योंकि यह इस वास्तविकता को दर्शाता है कि हम जिन चीजों के बारे में चिंता करते हैं, उनमें से अधिकांश हमारे दिमाग में होती हैं। हम अपना समय काल्पनिक बहस करने, ऐसी स्थितियों की कल्पना करने में बिताते हैं जो कभी घटित नहीं होती, तथा उन जोखिमों और चुनौतियों के बारे में चिंता करने में बिताते हैं जो कभी घटित नहीं होती। हम जो कुछ भी करते हैं उससे हम स्वयं को कष्ट पहुंचाते हैं। अपने विचारों और उन चीजों पर ध्यान दें जिनके बारे में आप दिन प्रतिदिन चिंता करते हैं और पूछें, क्या ये वास्तविक समस्याएं हैं या सिर्फ मेरी कल्पना है। नंबर 2, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि यदि आप किसी बाहरी चीज से दुखी हैं
तो यह वह चीज नहीं है जो आपको परेशान करती है, बल्कि इसके बारे में आपका अपना निर्णय है, और इस निर्णय को अब भी मिटाना आपकी शक्ति में है। मार्कस ऑरेलियस का तात्पर्य यह है कि हमारे साथ जो घटित होता है वह हमारी समस्याओं का स्रोत नहीं है। चुनौती यह है कि हम उन्हें अपने मन में किस प्रकार ढालते हैं। परिस्थितियां और चुनौतियां घटित होती रहती हैं, और वे न तो अच्छी होती हैं और न ही बुरी, और अक्सर हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम उनके बारे में कैसे सोचते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हमें अपना नजरिया बदलने और अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय हमारे अपने। नंबर 3, यदि आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसे स्वयं से प्राप्त करें। यह कहावत का एक संस्करण है। दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वह स्वयं बने। यदि आप स्वयं को किसी बात के बारे में शिकायत करते हुए पाते हैं तो इस बात पर विचार करें कि आप अपने और दूसरों के लिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। इसलिए नियंत्रण रखें और अन्य लोगों से कोई अपेक्षा न रखते हुए अपने विचारों और कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह आशा मत करो कि घटनाएं वैसे ही घटेंगी जैसा तुम चाहते हो, बल्कि घटनाओं का स्वागत करो जैसे भी वे घटें। यही शांति का मार्ग है। मुसीबतों का सामना करना सीखना तथा यह स्वीकार करना कि हम केवल अपने मन में घट रही घटनाओं को ही नियंत्रित कर सकते हैं, स्टोइक दर्शन के आधार स्तंभों में से एक है। जीवन अनिवार्य रूप से हमारे सामने अप्रत्याशित मोड़ और चुनौतियां लेकर आता है, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, और एक शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी यह है कि हम चीजों को जैसे वे आती हैं वैसे ही स्वीकार करना सीखें और केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम उनसे कैसे निपटते हैं। मतलब, आप अपने परिस्थितियों से भयभीत होकर घबराने और हजार प्रकार की बातें सोचने में जितना समय गंवा रहे हैं, उतने से कम समय में ही आप उनका विकट परिस्थितियों का हल निकाल सकते हैं। बस आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल घबराने के बजाय हल ढूंढने में खर्च करना चाहिए। नंबर 5, एपिक्टेटस का मानना है, चीजें खुद लोगों को परेशान नहीं करती, बल्कि वे निर्णय जो वे उनके बारे में बनाते हैं। मार्कस ऑरेलियस के पहले के बिंदु के समान, जो परिस्थितियां हमें निराश करती हैं वे स्वाभाविक रूप से नकारात्मक या निराशाजनक नहीं होती, बल्कि यह वह दृष्टिकोण है जो हम उन पर लागू करते हैं, जिसके कारण हम उन्हें इस तरह से देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप अपनी स्थिति से निराश हो सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह बस स्थिति के प्रति आपकी धारणा है जो इसे सकारात्मक या नकारात्मक बनाती है। नंबर 6, सेनेका ने कहा, मुसीबतों पर रोना रोकर उन्हें और भी गंभीर बनाने से क्या फायदा होता है। यदि आपने कभी ऐसा किया है तो हमें कमेंट जरूर करें। हम में से अधिकांश लोग उन बातों को दबाए रखने के दोषी हैं जो हमें परेशान करती हैं, और उनके बारे में हर उस व्यक्ति से शिकायत करते हैं जो सुनने को तैयार हो। लेकिन स्टोइक्स सलाह देते हैं कि जब आप तनावग्रस्त या परेशान महसूस करते हैं तो अपने विचारों को व्यक्त न करें। मतलब यह नहीं है कि अगर आपको जरूरत हो तो आपको अपने लचीलेपन को बढ़ाने के लिए समर्थन और उपकरणों की तलाश नहीं करनी चाहिए। स्टोइक्स विशेष रूप से आत्मदया में डूबने और आपके साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दुनिया को दोष देने के खिलाफ हैं, और इसके बजाय कार्रवाई करने और अपने विचारों को फिर से तैयार करने की वकालत करते हैं। 7वां नंबर, एपिक्टेटस कहते हैं, अपने दर्शन की व्याख्या मत करो, उसे अपने जीवन में अपनाओ। किताबें और निबंध पढ़कर, पॉडकास्ट सुनकर और प्रशिक्षण में निवेश करके अपने टूलकिट में अधिक लचीलापन उपकरण जोड़ना महत्वपूर्ण है। हालांकि जैसा कि एपिक्टेटस बताते हैं, आपने जो सीखा है उसे पढ़ना और उस पर चर्चा करना पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। हमें जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास भी करना चाहिए और दूसरों के लिए सकारात्मक और लचीले व्यवहार का उदाहरण पेश करने के लिए अपनी बात पर चलना चाहिए। नंबर 8, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर काम ऐसे करो जैसे कि वह तुम्हारे जीवन का आखिरी काम हो। स्टोइक पूछते हैं, यदि आप कल मर जाएं तो क्या आप पृथ्वी पर अपने अंतिम दिन से संतुष्ट होंगे?
क्या आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप दयालु थे? आपने शालीनता और करुणा के साथ काम किया तथा आपने जो कुछ भी किया उसमें अपना 100% योगदान दिया। इस दर्शन के अनुसार जीवन जीना ही स्टोइक लोगों के दैनिक जीवन और उन पर शासन करने वाली भावनाओं को परिप्रेक्ष्य में रखने का तरीका था। नंबर 9, कोई भी व्यक्ति उससे अधिक दुखी नहीं है जो कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करता, क्योंकि जो कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करता उसे खुद को साबित करने का मौका भी कभी नहीं मिलता। सेनेका कहते हैं, किसी ऐसे मुश्किल समय के बारे में सोचें जिसने आपको आज जो कुछ भी है उसे आकार देने में मदद की हो सकता है कि वह किसी प्रियजन को खोना हो, किसी मित्र या सहकर्मी के साथ विवाद हो, या कोई ऐसी नौकरी या पदोन्नति न मिलना जिसके आप हकदार थे। जो भी हो, उस चुनौती ने आपको आत्मचिंतन और सीखने का अवसर प्रदान किया जिससे आप स्वयं को बेहतर बना सके। सेनेका इसी के बारे में बात कर रहे थे। यद्यपि कठिन समय भारी लग सकता है, लेकिन उन्हें सीखने के अवसर के रूप में लेने से हम अधिक खुश और अधिक पूर्ण बन जाते हैं। 10वां नंबर, जहां कहीं भी मनुष्य है वहां दयालुता के लिए अवसर है। सेनेका कहते हैं, दिन के अंत में हमें कैसे याद किया जाएगा यह इस बात से निर्धारित होता है कि हम दुनिया में रहते हुए दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि अन्य लोग तनाव और परिवर्तन के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं और हमें करुणा, समझ और अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करनी होगी। दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के प्रति स्वयं को उत्तरदायी बनाए रखकर हम अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। सीईओ से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों तक तथा जिन टीमों का वे प्रबंधन करते हैं और प्रेरणा देते हैं, हर कोई अपनी लचीलापन विकसित करने और इन स्टोइक उद्धरणों को दिल से अपनाने से लाभ उठा सकता है। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें